हेलो बच्चों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आवर लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हल होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से अगर कोई भी दो संख्या दी गई हो तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r b से छोटा होगा लेकिन r 0 के बराबर हो सकता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं आगे। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस कितना होगा, 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अगला स्टेप क्या होगा, हम ऐसा आम साधारण नियम से एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। तो हम जब कंपैरिजन इसमें करते हैं तो ये हमारा भाजक हो जाता है, ये भागफल होता है और ये शेष होता है। तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, शेषफल से, इस शेषफल से उस भाजक को भाग देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 135 में से जब 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। अगले स्टेप में होगा 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब चूँकि 45 गुना 2 प्लस 0, ये प्लस क्या है, प्लस के बाद जो ये 0 है ये r है। r क्या है, रिमाइंडर है, शेष है। और हम जानते हैं जब शेष 0 हो जाता है तो हमारी प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है, और जो जिससे भाग देने पर वो 0 आता है शेषफल, वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर ये 45 जो है ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हुआ यहाँ पे, बराबर 45, यही हो गया आंसर। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरे में है 196 और 38,220। इसमें से चूँकि ये बड़ा है तो बड़े में ही छोटे से भाग दिया जाता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 38,220 बराबर 196 गुना, भाग देना होगा 196 से इसमें, तो कितना आएगा देखते हैं हम लोग भाग दे के। तो हम कहीं साइड में भी भाग दे सकते हैं, है ना, और एक अंदाजे से भी दे सकते हैं। हम जब कहीं भाग देते हैं तो इसको हम पाते हैं कि 196 गुना 195 होगा और शेष में बचेगा 0। चूँकि 196 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पे ये 0 आ जाता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही 196 हो जाएगा, बराबर 196। अगला है 3 नंबर में 867 और 255। 867 और 255। तो इसमें 867 बड़ा है तो 867 को ही हम भाग देंगे, बराबर 255 गुना कितना जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 255 गुना 3, और इसमें बचता है कितना, 102।
अगला स्टेप क्या होगा, 255 बराबर 102 गुना 2, प्लस में कितना आ जाएगा, 102 गुना 2 बराबर 204। 255 में से 204 घटाएंगे तो बच जाएगा इसमें 51 बच जाएगा। तो हम लोग 51 कर लेते हैं। अब इस 102 को जो है भाग देंगे किससे, 51 से। 51 से कितना जाएगा, इसमें 2 जाएगा, प्लस में क्या बचेगा 0। तो ये 51 जो है ये, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 51 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा बराबर 51। यही क्या हो गया, ये हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। चौथे नंबर में 37,728, 37,728 और 12,156, 12,156। इसमें चूँकि 37,728 बड़ा है, 37,728 में भाग देंगे उससे। 37,728 बराबर 12,156 गुना 3 जाएगा, शेष में बचेगा 1260। अगले स्टेप में क्या होगा, 12,156 को भाग देंगे किससे, 1260 से। तो 1260 गुना 9 जाएगा, प्लस में हो गया 816। अगले में 1260 बराबर 816 गुना 1 प्लस 444। अब अगले में 816 बराबर 444 गुना 1 प्लस 372। 444 बराबर 372 गुना 1 प्लस 72। 372 बराबर 72 गुना 5 प्लस 12। और अब 72 बराबर 12 गुना 6 प्लस 0। अब चूँकि इस स्टेप में शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये जो है क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF बराबर क्या हो गया, 12। ये हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।